नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे बीती रात भगदड़ हो गई। भगदड़ अपने साथ यमराज लेकर आती है। स्टेशन पे चारों तरफ कपड़े, सामान, चप्पल, जूते बिखरे पड़े थे। चश्मदीद बताते हैं कि गलत अनाउंसमेंट और खराब व्यवस्था भगदड़ की शक्ल में तब्दील हो गई। कोई दम घुटने से मर गया, कोई भीड़ से कुचलकर, तो कोई पुल से नीचे गिरा और रेलवे इंजन के सामने ठोकर लगकर मर गया। प्रशासन बाद में आई और प्लेटफॉर्म साफ करके चली गई। कैसे मची ये भगदड़, क्या है पूरा मामला, मौके पे मौजूद चश्मदीदों ने क्या बताया, सब बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन यानी देश की राजधानी का रेलवे स्टेशन, इसी स्टेशन पे ऐसी स्थिति के बनने की कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। आमतौर पे इसे देश के सबसे सुरक्षित स्टेशनों में से एक माना जाता है, जहां पे अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्थाएं होती है। लेकिन रात के इस हादसे ने सब कुछ बदल के रख दिया है। वो चप्पल, वो कपड़े जो बिखरे हैं, उनमें पहले शरीर समाया हुआ था, वो शरीर अब शव में तब्दील हो गए हैं। कोई कहता है कि वो अपनी बहन के साथ सीढ़ियों पे बैठा था, भीड़ बढ़ी, बहन उसी भीड़ में समा गई और लापता हो गई। आधे घंटे बाद मिली तो केवल शरीर था, शरीर में प्राण नहीं थे। कोई अपनी माँ के बारे में कहता है कि ट्रेन में चढ़ते हुए उसकी माँ का दम घुट गया, वो मर गई। चश्मदीद और सरकार दोनों के आंकड़ों में मरने वालों की संख्या का फर्क है, ठीक वैसा ही फर्क जो प्रयागराज महाकुंभ में देखने को मिला था। कल रात भी दो भगदड़ हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भगदड़ ने उम्र और लिंग में भेदभाव किए बिना अपने गाल में बच्चे समेत महिलाएं कईयों को समा लिया। चश्मदीद कहते हैं सरकार आंकड़ा छिपा रही है, लेकिन हम आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, हम मौत की बात करेंगे, देहांत की बात करेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे भगदड़ की पूरी स्थिति बनी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14 और 15 पे भारी जनसैलाब उमड़ा था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुंभ के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा हुई थी। शनिवार का दिन था, वीकेंड्स होने की वजह से सैकड़ों लोग महाकुंभ स्नान की लालसा लिए स्टेशन पे पहुंच गए थे। पहले से टिकट बुक न होने की वजह से अधिकतर लोगों ने जनरल डब्बे का टिकट लिया। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पे इकट्ठा होने लगे, जहां से प्रयागराज जाने वाली ट्रेन खुलनी थी। प्रयागराज जाने वाली गाड़ियों के लिए रेलवे ने प्रति घंटे 1500 टिकट बेचे, 1500 जनरल टिकट। इसके चलते सैकड़ों लोग प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो गए। सूत्रों के अनुसार स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर एक्सप्रेस ट्रेन लेट चल रही थी, जिसके चलते उनमें जाने वाले यात्री भी प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पे इंतजार में खड़े थे, जिसके चलते प्लेटफॉर्म से लेकर सीढ़ियों तक यात्रियों का सैलाब उमड़ा हुआ था। इसके अलावा प्रयागराज जाने वाली ट्रेन प्रयागराज एक्सप्रेस पहले 14 नंबर पे आनी थी, 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे, लेकिन करीब 9:30 बजे के आसपास प्रयागराज एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म बदल दिया गया। अब ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे पहुंचनी थी। उसमें घुसने के लिए लोगों में अफरा तफरी शुरू हुई। लोगों में धक्का मुक्की के चलते सीढ़ियों पे खड़े लोग पुल से नीचे गिर गए। किसी का दम ट्रेन में गेट पर भारी भीड़ में फंसने से घुट गया, तो किसी की मौत पुल से नीचे गिरकर हो गई। चश्मदीद कुली ने बताया कि कई लोगों की लाशें तो उसने खुद अपने हाथों से उठाई। प्लेटफॉर्म पे मौजूद दुकानदारों ने बताया कि वो 26 साल से वहां पे दुकान लगा रहे हैं, लेकिन ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी। यात्रियों ने बताया कि प्रशासन की लापरवाही से ये सब हुआ। भगदड़ के बाद प्लेटफॉर्म साफ कर दिया गया, लेकिन मौके पे प्रशासन चौकस नहीं दिखा। सवाल यहाँ सिस्टम, सरकार और रेलवे प्रशासन से है, रेल मंत्री से भी है। वंदे भारत के गौरव की दाल रोटी खाने वाले रेल मंत्री क्या बता पाएंगे कि जब एक ट्रेन में औसतन 4 जनरल बोगियां होती है, एक बोगी में 100-200 लोग आ पाते हैं, तो हर घंटे 1500 जनरल टिकट क्यों बेचे गए? प्लेटफॉर्म नंबर 14 के पास की सीढ़ियां क्यों बंद की गई, जिसकी वजह से भीड़ बेकाबू हुई? भीड़ कंट्रोल करने में रेलवे प्रशासन के फिसड्डी व्यवस्था का कौन जिम्मेदार है? एक गलत अनाउंसमेंट ने भगदड़ को हवा दी। जब गाड़ी रोज 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे आती है, तो गाड़ी छूटने से थोड़ी देर पहले गाड़ी को 15 नंबर पे खड़ी करने की गैर जिम्मेदाराना अनाउंसमेंट का कौन जिम्मेदार होगा? माना कि सरकार ने मरने वालों के नाम 10-10 लाख का मुआवजा बांटा है, लेकिन वंदे भारत, एसी ट्रेन, तकनीक और बेहतरी का हवाला ट्विटर पे बखान करने वाले मंत्री जी से कौन ही पूछे कि मुआवजे के पैसे यानी जान के सौदे पे मिलने वाली खैरात की धनराशि को परिजन क्या चिमटे से भी छूना पसंद करेंगे? क्या रेलवे उस भाई की बहन को लौटा सकेगा जो भीड़ में लापता हो गई, आधे घंटे बाद लाश की शक्ल में तब्दील हो गई? या उस माँ को जो संगम में महाकुंभ नहाने जा रही थी, लेकिन शायद अब उनकी अस्थि कलश ही संगम का जल प्राप्त कर पाए?
या उस मासूम बच्चे को जिसके मुकद्दर में रेलवे की नाकामी ने दम घुटकर मरना गवारा किया। सोचिए उस बच्चे के बारे में, उनके लिए मौत कितनी अजीब और दर्दनाक है। दम घुटकर मरने की ऐसी असहाय स्थिति को बच्चे जानते भी नहीं होंगे। वो बच्चे थे, उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि दम का घुटना भी मौत का ही एक खौफनाक चेहरा है। रेलवे की कलाई महाकुंभ में बुरी तरह से खुल गई है। बाथरूम में भरकर जाते हुए लोग, एसी के टूटे हुए शीशे, जानवर की तरह इस शर्त पर मंजूर करके सवारी करने वाले लोग कि किसी भी तरह ट्रेन में दाखिल हो जाए बस। महाकुंभ में आने वाले लोगों की संख्या को लेकर सरकार जब जादुई आंकड़े गिनवा रही थी तो काश के सिस्टम को इतनी और जिम्मेदारी होती कि उसी हिसाब से प्रबंध भी साधे जाएं। लेकिन क्या कीजिएगा, सब अपनी चानी चमकाने में लीन हैं। मरने वालों की संख्या लाशों, संवेदनाओं के चंद शब्द और मुआवजे तक महदूद रह गए हैं। शायद इसीलिए इर्तिजा निषाद का शेर है कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पे अपनी राय कमेंट करें, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हम एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौनक। कैमरे पे मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी सैफी। धन्यवाद।